हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीएम श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये जो स्कीम है इसको प्राइम मिनिस्टर ने 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे वाले दिन उन्होंने अनाउंस किया एंड उसका फ्रेमवर्क नेक्स्ट वीक पे आया। राइट, सो हम आज पीएम श्री स्कीम के बारे में ही समझेंगे। तो ये पर्टिकुलर न्यूज एंड ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम, याद रखो, ये न्यूज नहीं है, दिस इज ए गवर्नमेंट scheme. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ईएसआई सेक्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, फॉर द ईएसआई सेक्शन ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एंड फॉर द जीएस सेक्शन ऑफ सेबी ग्रेड ए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आई आई विल रिमाइंड यू कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, क्योंकि उससे आपको एक रिवीजन करने का ये हो सकता है, अवसर हो सकता है। शुरू करते हैं सबसे पहले कि न्यूज क्या है। तो देखो, ये 5 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस पीएम श्री योजना। लेकिन उस दिन उन्होंने सिर्फ योजना को अनाउंस किया, फ्रेमवर्क के बारे में उन्होंने उस दिन कुछ बात नहीं किया। डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 14,500 स्कूल क्रॉस इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म, ये सबसे पहला चीज जो आपको समझ लेना है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हमारे फ्रेमवर्क से हाइलाइट्स को देखते हैं। तो हाइलाइट्स क्या है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगा एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहला, द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अबाउट 27,360 करोड़। तो देखो, ये जो हाइलाइट्स में मैंने रखा है ना, ये आपको याद कर लेना है। मतलब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये चीज डायरेक्टली एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, जिसमें से सेंट्रल शेयर है 18,128 करोड़, बाकी स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगा। एंड द फ्रेमवर्क इज फॉर 5 years फ्रॉम 2020 टू 23, मतलब FY23 से लेके FY27 तक। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। ठीक है, अब हम इसके ना कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं कि 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, नया स्कूल नहीं खोला जाएगा। राइट, नो न्यू स्कूल। कई बार होता है ना, हम लॉजिकली गेस करने की कोशिश करते हैं, अच्छा 14,500 मतलब नए स्कूल खोले जाएंगे, नहीं। ये क्या होगा, ये अपग्रेड होगा 14,500 स्कूल। ठीक है, ये जो स्कूल है ये मेंटरशिप ऑफर करेंगे अपने आसपास के सब स्कूल में। मान के चलो पर्टिकुलर एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक स्कूल है, तो अगल बगल में जितने भी स्कूल होंगे ना, इनको ये मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। तो इनको उस लेवल का स्कूल पे अपग्रेड किया जाएगा, नया नहीं खोला जाएगा। ठीक है, एंड ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हर कंपोनेंट को शोकेस करेगा। ठीक है, और इसमें जो पेडागॉजी अडॉप्ट किया जाएगा, मतलब स्कूल में किस तरीके का करिकुलम होगा, ये होगा एक्सपेरिमेंटल, इंटीग्रेटेड एंड प्ले टॉय बेस्ड, मतलब कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। आप यहाँ पे थ्योरी बेस्ड लर्निंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे की फीचर्स पे। तो देखो, ये है की फीचर्स, राइट। तो वही चीज जो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे बात किया, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। एज इट इज ये पीआईबी में ऐसा ही दिया हुआ है। इनको ग्रीन स्कूल्स बनाया जाएगा। ग्रीन स्कूल्स का मतलब क्या है कि रिन्यूएबल सोर्सेस प्रोवाइड की जाएगी, मतलब जिसमें स्कूल कार्बन न्यूट्रल हो, उस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा एंड उसको बोला गया है ग्रीन स्कूल। फिर एक फ्रेमवर्क, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क SQAF डेवलप किया जाएगा, जिससे जो डिलीवरी है एजुकेशन का उसको नापा जाएगा एंड स्कूल किस प्रकार काम कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, मतलब पर्टिकुलर एरिया के बच्चों के लिए, वो सारा चीज को एसेस किया जाएगा थ्रू दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप आप पढ़ोगे तो जो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे डिस्कस किया ना, वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो जो पीएम श्री है वो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से ही अवेलेबल होगा, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा फॉर समग्र शिक्षा, केवीएस एंड एनवीएस। ठीक है, मतलब नवोदय विद्यालय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्कूल, इसी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे ये काम करेगा। ठीक है, अदर ऑटोनोमस बॉडी वुड बी इन्वॉल्व ऑन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेसिस एज रिक्वायर्ड। अभी इस लाइन का मतलब क्या है ये मैं समझा दूं। मान के चलो, ठीक है, वो स्कूल में अटल इनोवेशन मिशन का प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब, तो ऑब्वियसली नीति आयोग इन्वॉल्व होगा। सो जो ऑटोनोमस बॉडीज है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि स्पेस प्रोग्राम का कुछ वहां पे है ना, कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, क्योंकि इसरो कई स्कूल में चलाता है, तब कौन इन्वॉल्व होगा, इसरो खुद इन्वॉल्व होगा। सो
ऐसे अदर ऑटोनोमस बॉडी को स्पेसिफिक नीड बेसिस पे लाया जाएगा, जब जरूरत है तब इनको इन्वॉल्व किया जाएगा, बाकी तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी से काम चलाया जाएगा। देन इनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा, ताकि इनमें जो चैलेंजेस, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडेप्ट करने में जो चैलेंजेस देश में आ सकता है, वो सारे चैलेंजेस को समझा जाएगा इन स्कूल के द्वारा। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है स्कूल सिलेक्शन मेथड। तो एक है सेल्फ अप्लाई। सेल्फ अप्लाई का मतलब क्या है? ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल को जाके नहीं बोलेगी कि भैया आओ आके यहाँ पे अप्लाई करो, नहीं, ये सेल्फ अप्लाई है। मतलब स्कूल को अपना मोटिवेशन ढूंढना है, वो जाके जो पीएम श्री का जो भी वेबसाइट बनेगा उस पर उनको सबसे पहला तो अप्लाई करना है। ये जो पोर्टल है ये 4 टाइम ए ईयर, मतलब वंस एवरी क्वार्टर फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, हर क्वार्टर में एक बार ओपन होगा। ठीक है, मतलब स्कूल को जब मन किया तब नहीं, जब ये पोर्टल ओपन है क्वार्टर में एक बार, तभी ये कर सकते हैं। और ये फ्रेमवर्क को दिया गया पहला 2 साल के लिए, प्रोबेबली इसके बाद इसको कम किया जाएगा फ्रीक्वेंसी को, या ज्यादा किया जाएगा, ये तो 2 साल बाद ही पता चलेगा। बट एज ऑफ ना आपको ये तो याद रख लेना है। देन हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं? सो एलिमेंट्री स्कूल जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाते हैं या 1 से 8 तक पढ़ाते हैं, तो इनको एलिमेंट्री एजुकेशन में आते हैं ये। एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पूरा क्लास 12 तक, मतलब ये इनका स्ट्रक्चर 1 to 10 भी हो सकता है, 1 to 12 भी हो सकता है, 6 to 10 भी हो सकता है, 6 to 12 भी हो सकता है। वो स्कूल मैनेज्ड बाय द सेंटर स्टेट यूटीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैविंग यूडाइस प्लस कोड वुड बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अंडर दिस स्कीम। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहां पे एक चीज आप नोट करो, मैनेज बाय सेंटर स्टेट यूटी गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैविंग यूडाइस प्लस कोड, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे भी एक एमसीक्यू बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द स्कूल कैन नॉट अप्लाई अंडर द पीएम श्री स्कीम? हो गया, दे दो आप जवाब, जवाब आपका होगा प्राइवेट सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है ना, ये 3 स्टेज में काम करेगा। सो पहला स्टेज क्या रहेगा? पहला स्टेज रहेगा स्टेट यूटी वुड साइन एमओयू एग्रीइंग टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन द एंटायरली विद सेंटर लेइंग डाउन द कमिटमेंट फॉर सपोर्टिंग दिस स्कूल्स फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड क्वालिटी एश्योरेंस एज पीएम श्री स्कूल। स्टेज 1 में यूनियन गवर्नमेंट के साथ स्टेट या यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, इनका एक एमओयू साइन होगा कि स्टेट बोलेगा कि मैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपने राज्य में या अपने यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित राज्य में मैं इसको अप्लाई करूंगा। अब इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह जो है ना, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, एजुकेशन मतलब एजुकेशन में दोनों का चलेगा, मतलब सेंट्रल का भी चलेगा स्टेट का भी चलेगा। सो यहाँ पे स्टेट के पास ऑप्शन है कि क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स है, वो मान भी सकता है, नहीं भी ना मान सकता है। सो सबसे पहले स्टेज में उनको मनाया जाएगा थ्रू एन एमओयू कि भैया आप मान लो, क्योंकि क्या होता है ना, पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से कई बार एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो ये हो गया स्टेज 1 की बात। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 में क्या होगा। तो स्टेज 2 में होगा, इन दिस स्टेज ए पूल ऑफ स्कूल दैट आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज पीएम श्री स्कूल would be identified based on the prescribed minimum benchmark through UDICE plus। ठीक है, तो आई होप ये खुद में ही क्लियर है, यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देन हम स्टेज 3 की बात करते हैं, और स्टेज 3 में क्या है? दिस स्टेज इज बेस्ड ऑन द चैलेंजेस मेथड फॉर फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरिया। ओनली द स्कूल फ्रॉम द अबव एलिजिबल पूल, अबव मतलब ये, ठीक है, पूल ऑफ वुड compete to fulfill the challenge condition, fulfillment of the condition would certified by state KVS या JNV through physical inspection। समझ में आ गया, मतलब इंस्पेक्शन के थ्रू ये होगा। ये है इनका सिलेक्शन मेथड, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। उसके बाद ही ये कोई स्कूल पीएम श्री स्कूल के तहत अपग्रेड होगा। विद दिस हम चलते हैं हमारे आगे वाले स्लाइड पे, स्कूल सिलेक्शन मेथड हु कैन अप्लाई। मतलब ये एक है ना, एक एट वन प्लेस आपको है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। हु कैन अप्लाई आपको पता है। हु विल वेरीफाई, तो कौन वेरीफाई करेगा? यूटीज, केवीएस एंड जेएनवीस, ये लोग वेरीफाई करेंगे। कैसे? फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद ही रिपोर्टेड बाय द स्कूल्स एंड रिकमेंड लिस्ट टू द स्कूल टू द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में ये लोग जाके बताएंगे कि हाँ सब सही है, तभी जाके उनको स्टेटस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम 2 schools, 1 elementary and 1 secondary या सीनियर सेकेंडरी स्कूल would be selected per block
पर अर्बन लोकल बॉडीज विद अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ टोटल स्कूल अक्रॉस इंडिया, मतलब 2 से तो ज्यादा नहीं हो सकता पर ब्लॉक या पर यूएलबी। ठीक है, सो इसके बाद आते हैं हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस की। अगर हम बात करें तो 18 लाख स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम थ्रू आउट दिस द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। ठीक है, विद दिस ये सारा है एलिजिबिलिटी फीचर्स जो एक्चुअली में हमने ना ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर लिए कि ये एनईपी को शोकेस करेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट का ट्रैकिंग एंड लर्निंग प्रोग्रेस है ना, उसका एक रजिस्ट्री बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो आउटकम्स है उसको नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करके देखा जाएगा कि बच्चे कहाँ और किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, सो दैट एक कॉम्पिटिटिव माहौल नेशनल लेवल पे बन पाए। ठीक है, उसके बाद जो स्किल्स 21st सेंचुरी में जरूरत है वो सारे स्किल्स यहाँ पे लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, देन एवरी सेकेंडरी ग्रेड चाइल्ड पास आउट विथ एटलीस्ट 1 स्किल। ठीक है, मतलब एक स्किल लेके तो 5 बच्चे करेंगे। स्पोर्ट्स रहेगा, आर्ट रहेगा, सब चाइल्ड को। सस्टेनेबल एंड ग्रीन स्कूल जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ये जो स्कूल है ये लिंक रहेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, ताकि इनको मेंटरिंग मिल सके। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेजेस से। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे एक दिन पास करके तो कॉलेज में ही जाना है, और स्कूल को भी प्रॉपर मैनेज करने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, तो ये एक्सपर्टाइज मेंटरिंग के थ्रू मिलेगा थ्रू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, राइट। तो ऐसे ही इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाएगा। विद दिस unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. And before I say goodbye, let me remind you कि 13 से 16 September में we are running Big B Days, so where you can enjoy flat 57% off on all our online courses. So please use this code BDAY and grab this benefit. So with this, prepare 50% faster with IXMB. Let's meet in some other lecture.